अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं सर आप? मैं ये बाइकिया चलाता हूँ। बाइकिया चलाते हैं। जी जी। तो महंगाई में अभी किस तरह से आप अपना गुजर बसर कर रहे हैं? सर सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक खड़े हुए हैं। हालांकि हम ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं। अभी तक 350 रुपये का सुबह से काम किया है। काम भी नहीं है, महंगाई ऊपर से इतनी है कि यहाँ पे कमरे का किराया भी इतने होते हैं कि बस बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से। डेफिनेटली घर पे भी कुछ देना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, घर पे भी देते हैं। घर पे देते हैं तो तब जाके घर का सिस्टम चलता है ना सर। इस तरह तो सिस्टम नहीं चलता। अब क्या करें, काम नहीं है तो खड़े हुए हैं कि कोई काम आ जाएगा, लेकिन काम नहीं है। बिल्कुल बेरोज़गारी है, बिल्कुल काम नहीं है। सुबह से 350 रुपये का काम किया है। अब बताएं कि पैसे बंदा किधर से ले, क्या करे। तो इस हालात में अपने घर का सर्कल अपनी ज़िंदगी का सर्कल किस तरह से चला रहे हैं फिर? बस सर यही बाइकिया से चला रहे हैं। जो कमाते हैं बस गुजारा ही करते हैं। घर पैसे भेजते हैं यहाँ पे, कभी किसी से उधार पकड़ के, कभी किसी से उधार पकड़ के अपना सिस्टम चला रहे हैं। अब घर बैठे हैं तो घर बैठने से तो सिस्टम चलता नहीं है। सर करते क्या हैं आप? मैं सर बिज़नेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का, क्या बिज़नेस? मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये जो मशीनें वगैरह ना, जो लोग फैक्ट्री वगैरह के लोग अगर मुझसे डिमांड करें तो मैं वो उनको सप्लाई करता हूँ। सर दिन ब दिन जो महंगाई होती जा रही है उस हवाले से आपका गुजर बसर किस तरह से हो रहा है और बिज़नेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? यार सबसे पहली बात है कि बिज़नेस पे तो आपको पता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिस तरह सुजुकी की है, सुजुकी मोटर्स भी छोड़ के जाने के प्रोग्राम में है। इस तरह और भी बहुत सारी, और उसके अलावा हमारे जो ये कपड़े की या इस तरह की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं फैसलाबाद में, वो भी छोटे मोटे, और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बिज़नेस की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है? नहीं, बिज़नेस की हैं पॉसिबिलिटीज़, लेकिन ना दिन ब दिन गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ना, उन्होंने तो सब चीज़ें अपने अंडर रखी हुई हैं, अपने अंदर है, उनके कंट्रोल में है, सारा कुछ है। लेकिन ना जो गरीब बंदा है ना, उसको नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। मतलब वो जो आटा लेते हैं, जो आटे का आपको पता कितनी महंगाई हो गई है, और जो हुकूमत सप्लाई कर रही है वो भी आप देखें कि वो भी जो है ना, हुकूमत जो सप्लाई करे वो भी मिल नहीं रहा कहीं से भी। आपने शायद मीडिया पे देखो, अक्सर लोग बेचारे लाइनें लगा के खड़े हैं, उनको कुछ भी नहीं यानी कि मिल रहा। तो ये मेरे ख्याल में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, तो ये किसी भी खाते की नहीं है। आपका अपना भी बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो अभी गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, तो उससे आपके बिज़नेस को क्या इफेक्ट? ज़ाहिरी बात है, हमें बहुत सारी मुश्किलात हो रही हैं। एक तो डॉक्यूमेंटेशन तौर पे भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। हमारी वो पूरी तरह जो है ना, जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो हमारा मुकम्मल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है ना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। उसके अलावा उसके ऊपर जो टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है ना, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और उसके अलावा अब जब बंद करते हैं कोई चीज़ जो जब आती नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं बस खाली। तो ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह पूरी हो रही है? यार ज़रूरियात ज़िंदगी तो बस ये है कि कुछ छोटा मोटा सेटअप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही समझ लें कि भाई शाम और रात का खाना पूरा हो रहा है। मतलब जी शाम और रात का खाना ही पूरा हो रहा है? बस खाना ही पूरा हो रहा है, समझे, दाल रोटी पे ही गुजारा है। दाल रोटी पे। हाँ। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपकी मुर्गी की दुकान है और आपको पता है जैसा कि दिन ब दिन मुर्गी के रेट में भी इजाफा होता जा रहा है, इससे तो आपकी जो अखराजात हैं उनमें भी जैसे महंगाई हो रही है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो आमदनी है वो उतनी की उतनी ही है। उसको किस तरह से मैनेज कर? सर बस क्या करें, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। हमारे जो अखराजात हैं वैसे इसको हम कम करके अपने जो घर के खर्चे हैं ना, उसको कम करके हम दुकान के अखराजात पूरे कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली का बिल है वो पहले से डबल ट्रिपल पे पहुँच चुका है। आमदनी हमारी पहले से कम हो चुकी है। ये नहीं आमदनी में इजाफा हुआ, इजाफा नहीं हुआ, आमदनी हमारी बिल्कुल कम हो चुकी है। मुर्गी महंगी, अब हम महंगी तो सेल नहीं कर सकते क्योंकि हमारा भी कारोबार है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं हम। इस हुकूमत के लिए कोई पैगाम? पैगाम यही है सर, या तो इनको हुकूमत छोड़नी चाहिए, PTI की हुकूमत आनी चाहिए, या ये वो हुकूमत छोड़ के जाएँ, या हमारे ये महंगाई जो हमारे लिए बनी है इसको कम करके जाएँ। सर क्या करते हैं आप? बेरोज़गारी है, बेरोज़गार हैं। ड्राइवर है, बेरोज़गारी है, चौकीदारी भी नहीं मिलता है, रोटी भी महंगा होता है, 100 रुपये तो चाय होता है। आजकल महंगाई ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। आपको क्या लगता है कि जो PTI की हुकूमत थी और अब PMLN की हुकूमत है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? वो बेहतर थी या ये बेहतर है? नहीं, बेहतर नहीं, वो डबल आया ना, डबल महंगाई हो गया ना। PTI में भी
रोटी भी फ्री मिलता था। अभी लंगर खाने में भी रोटी एक एक रोटी देता है, ज़्यादा नहीं देता है। अभी ये हुकूमत बिल्कुल पहले है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सर क्या करते हैं आप? ये शवारमे का गांव। ये आपका स्टॉल है? सर अभी महंगाई हो रही है जिस तरह दिन ब दिन, तो काम की सुनाई किस तरह चल रहा है? काम बड़ी मुश्किल से चल रहा है आजकल। काम के हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि मुर्गी जो है ये बोंदो से हम लाते हैं, ये तकरीबन 1100 रुपये किलो है। ये आप साहब लगा लें तो महंगाई किधर जा रही है। कम अज़ कम जब पहली हुकूमत थी उसमें कहते ये 400 साढ़े 400 रुपये किलो था, अब ये 1150 रुपये किलो है ये चिकन। तो बहुत चीज़ें भी जो है इसी तरीके से बहुत डबल हो गई। ये ब्रेड पहले आती थी 32 रुपये का पैकेट, ये अब आ रहा है 85 रुपये का पैकेट। आप महंगाई के बारे में कह रहे हैं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रही है और हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। ना कोई काम है ना कुछ है। और आपको पता है जो हालात हैं वो किस किस्म के, मुल्की हालात भी ठीक नहीं है। और बस अल्लाह ही हाफ़िज़। आटे का कभी बहरान, कभी गैस का बहरान, कभी बिजली का बहरान। अब तो बस अल्लाह के सिवा हमारे को किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते और क्या कह सकते हैं। और हम यही अपील कर सकते हैं, मियाँ साहब हैं या जो भी है, इमरान खान है, जो भी है, इस मुल्क के लिए सोचें और आवाम के लिए सोचें कि ये क्या हालात जा रहे हैं और आपस में लड़ाइयाँ बंद करें और हमारे लिए कुछ सोचें, आवाम के बेहतरी के लिए सोचें। गवर्नमेंट को क्या पैगाम, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं महंगाई के हवाले से? हुकूमत को यही पैगाम है कि आप हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करें। आप तो यूटिलिटी स्टोर को दे रहे हैं, कह रहे हैं जी यूटिलिटी स्टोर से या लाइन में आटा लग के लें। ये पहले तो नहीं था, आटा वाफर मकदार में है, लोग मर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे। कहाँ से रिलीफ दिया है, कहाँ पे आया है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में? किस यूनिवर्सिटी? मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। कैपिटल यूनिवर्सिटी। तो इस्लामाबाद में आउट ऑफ द सिटी आके रह रहे हैं? नहीं, मैं मतलब 10-12 साल से इधर ही रह रहा हूँ। तो महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत ज़्यादा होगी वैसे। नॉर्मल चीज़ जो पहले आटे का मसलन आप देख लें, अब मज़दूर की आप तनख्वाह देख लें, उससे ज़्यादा तो वो हो गया, आटे की बोरी एक हो गई है। तो ना नॉर्मल बंदा रह सकता है ना मिडिल क्लास बंदा रह सकता है। तो काफ़ी आपकी स्टूडेंट लाइफ पे इसका क्या असर? स्टूडेंट लाइफ पे काफ़ी पड़ा है। मसलन अगर आप ट्रैवल का ही लगा लें, ट्रैवल का अब तकरीबन 600 रुपये लग जाता है बंदे का आने जाने का गाड़ी के अंदर। एक साइड के ऊपर भी 600 भी लग जाता है। ऐसे मतलब सूरत हाल होगी पेट्रोल की वजह से। क्या करते हैं सर? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो अभी जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से फिर अपने घर का सर्कल मैनेज कर रहे हैं आप? सर अभी तक तो जो है इस वक्त हाल बने हुए हैं जो कर्जे तले दब गए हैं। यानी कि जितनी मजदूरी बनती है उससे ज़्यादा का राशन आ जाता है, तो किसी से उधार लेकर राशन लेना पड़ता है। तो वो उधार का क्या करते हैं? सर क्या करें, अभी तक तकरीबन 80,000 रुपये हो गए हमारे ऊपर इसी माह में जो ये महीना चल रहा है। पहले से जो पहले सिस्टम था वो ठीक था, अभी जो है ना बहुत मुश्किल है। मजदूरी बढ़ नहीं रही, बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। तो इन हालात में तो मजदूरी मिलना भी बहुत बड़ा काम है कि मजदूरी मिल भी नहीं रही, कहीं पे काम भी नहीं मिल रहा। सर एक हफ्ता हो गया, आज तक वेले हैं, तकरीबन काम ही नहीं है। यानी कि जो जिससे भी कॉल करते हैं वो कहते हैं बारिश है, आज नहीं आना, कल आ जाना। महंगाई के हवाले से जो आजकल महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस महंगाई में किस तरह गुजर बसर हो रहा है? बस रोज़ के रोज़ गुजारा करने, जो मिलता है वो ही खर्च हो जाता है। महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है, पता ही नहीं चल रहा। जितने भी कमा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे जी। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की किस तरह से पूरी हो रही हैं इस महंगाई में फिर? बस ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, वो ही कर रहे हैं। इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत और जो पिछली हुकूमत रही है PTI की, इनमें चेंज होने से फ़र्क पड़ा है महंगाई में? महंगाई में फ़र्क तो पड़ा है, पहले थोड़ी कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा है। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं ये वही जानते हैं। मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही बोलेंगे कि महंगाई कम करें, बस गरीब आदमी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करे, बस।